जरा एक लम्हे के लिए अपनी कलाइयों की तरफ देखना, क्योंकि यह बात सीधी आपकी कलाइयों से ही जुड़ी हुई है। क्या आप जानती हैं कि आपके हाथों में पहनने वाली चूड़ियां बाज औकात आपकी जिंदगी पर गहरा असर डालती हैं? क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ औरतें हर वक्त परेशानियों में क्यों घिरी रहती हैं? कभी बीमारियां खत्म नहीं होती, कभी शौहर से झगड़े रहते हैं, कभी रिस्क में बरकत नहीं रहती, और हाँ, कभी खुशी करीब आकर अचानक दूर हो जाती है। प्यारी बहनों, यह कोई इत्तेफाक नहीं। बहुत सी औरतें यही सोचती रहती हैं कि हमने आखिर क्या गलत किया है, हालांकि वह एक छोटी सी बात को बिल्कुल मामूली समझकर नजरअंदाज कर देती हैं। और वह बात है शाबान के महीने में चूड़ियां पहनने या ना पहनने का मामला। इस बारे में हजरत अली ने औरतों को खास नसीहत फरमाई थी, क्योंकि शबान का महीना बिल्कुल करीब है। और यह बात जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह बयान सिर्फ उन औरतों के लिए नहीं जो चूड़ियां पहनती हैं, बल्कि उनके लिए भी है जो अपनी जिंदगी में बार बार परेशानियों में, बीमारियों और बेसुकूनी का शिकार रहती हैं। आज की यह बात सुनकर शायद आप चौंक जाएं, मगर हकीकत यही है कि बाज औकात औरत की जीनत ही उसके लिए आजमाइश बन जाती है। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि हया ईमान का हिस्सा है। इस फरमान का मतलब बहुत ही आसान है। औरत की खूबसूरती सिर्फ चूड़ियों, जेवर या बनाव श्रृंगार में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि वह कब, कहाँ और किस हद तक अपनी जीनत जाहिर करती है। जब औरत हर वक्त जीनत में मशगूल रहे, चूड़ियां पहनने, जेवरात पहनने में मशगूल रहे और इबादत, तवज्जा और एहतियात पीछे रह जाए, तो सुकून आहिस्ता आहिस्ता उसकी जिंदगी से निकलने लगता है। मेरी प्यारी बहनों, शाबान का महीना हमें यही पैगाम देता है कि हम अपनी आदतों पर नजर डालें, खास तौर पर उन चीजों पर जो हम रोज करते हैं, क्योंकि बाज औकात छोटी सी लापरवाही बड़ी परेशानी की वजह बन जाती है। और इसीलिए हजरत अली की यह नसीहत आज भी औरतों के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है। मेरी प्यारी बहनों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इस महीने यानी शबान की फजीलत के बारे में वह बातें बताना चाहता हूं जो आम तौर पर किसी को नहीं बताई जाती। ऐसी बातें जिन्हें सुनकर इंसान चौंक जाता है और अपने आप से सवाल करने लगता है कि हम इस महीने को इतना हल्का क्यों लेते हैं। प्यारी बहनों, शाबान का महीना कोई आम महीना नहीं है। ये वो महीना है जिसमें इंसान के पूरे साल के आमाल एक खास तरतीब के साथ ऊपर पेश किए जाते हैं। इसी महीने में यह देखा जाता है कि कौन गफलत में है और कौन संभलने की कोशिश कर रहा है। हैरानक बात यह है कि बहुत से लोग इबादत करते रहते हैं, मगर फिर भी उनकी जिंदगी में सुकून नहीं आता। वजह यह होती है कि वह शाबान की कदर को नहीं पहचानते। शबान वह महीना है जिसमें छोटे अमल भी बहुत भारी हो जाते हैं और मामूली लापरवाही भी बड़े नुकसान में बदल जाती है। इसी महीने में रहमत करीब आती है, मगर सिर्फ उनके लिए जो खुद को तो थोड़ा सा रोक लेते हैं। किन कामों से? गंदे कामों से, गंदे आमाल से रोक लेते हैं। प्यारी बहनों, शाबान दरअसल रमजान से पहले एक आईना है, ताकि इंसान अपने आप का असल चेहरा उसके अंदर देख सके। अगर इस महीने में इंसान संभल गया तो आगे आसानी हो जाती है, और अगर यहां गफलत हो रही हो तो फिर शिकायतें शुरू हो जाती हैं कि इबादत का मजा क्यों नहीं आ रहा, हमारे दिलों में सुकून क्यों नहीं बैठ रहा, क्योंकि उन्होंने अपने आमाल को नहीं संवारा होता। इसीलिए कहा जाता है कि शाबान का महीना राजव का महीना है। यहां फैसले खामोशी से होते हैं, शोर किए बगैर, ऐलान किए बगैर, और अक्सर इंसान को तब पता चलता है जब हालात बदल चुके होते हैं। मेरी प्यारी बहनों, जब मेरे करीम नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात आसमानों की सैर कर रहे थे, तो इस मुबारक सफर में आपको जन्नत के कुछ मनाजिर दिखाए गए। ऐसे मनाजिर जहां नमतें थीं, जहां राहत थी, जहां बहुत ज्यादा सुकून था। मगर उसी सफर के दौरान जब आपका गुजर जहन्नुम के करीब से हुआ, तो वहां कुछ ऐसे मनाजिर भी दिखाए गए जिन्होंने दिल को हिलाकर रख दिया। वह मनाजिर जो आज से पहले इंसानी आंख ने नहीं देखे। आपने देखा कि बहुत सी औरतें हैं जिन पर सख्त अजाब नाजिल हो रहा है। कुछ औरतें ऐसी थीं जिनके बाजुओं पर सांप लिपटे हुए थे, मोटे मोटे सांप लिपटे हुए थे, सिया और जहरीले सांप जो कलाइयों से बाजुओं तक जकड़े हुए थे। वह सांप हरकत के साथ काटते थे और गिरफ्त ढीला नहीं करते थे। जितना औरतें चीखतीं, उतनी ही उनकी गिरफ्त और ज्यादा सख्त होती जाती। कुछ औरतें ऐसी थीं जिनके हाथों में आग के दहकते हुए हल्के थे। यह हल्के चूड़ियों की जगह थे। वह जलते थे, गोश्त के अंदर तक पैवस्त होते थे, और हर लम्हा दर्द बढ़ता जाता। कुछ औरतें ऐसी थीं जिनके बाजुओं पर आग के शोले लिपटे हुए थे, जैसे हाथ खुद ईंधन बन गए हो। फिर कुछ औरतें ऐसे भी थीं जो अपने नाखूनों के जरिए अपने हाथों और अपने बाजुओं का गोश्त नोच रही थीं। उनके हाथों की खाल झड़ चुकी थी, और जब यह खुद को नोचती तो साथ में बहुत ज्यादा चीखती थी।
दर्दबे मुब्तला होती, और जिस कदर ज्यादा यह चीखते इतनी ही ज्यादा उनको अजाब मिलता। जिस कदर ज्यादा चीखते उतने ही ज्यादा अजाब मिलता। हालांकि दुनिया में ही उन्होंने हाथों को वह जीनत के लिए बुलंद किया करती थी। यह मंजर इस कदर सख्त था कि आपने जिब्राइल अलसलाम से सवाल फरमाया, ए जिब्राइल, ये कौन औरतें हैं और उन पर यह अजाब क्यों नाजिल हो रहा है? ये इस कदर क्यों चीख रही हैं? हजरत जिब्राइल अलसलाम ने अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो जीनत को हद से बाहर ले गईं, जिन्होंने इबादत के महीनों में भी गफलत को इख्तियार किया। ये वो औरतें हैं जो अपने बाजुओं में चूड़ियां पहनती थीं, अपनी कलाइयों को चूड़ियों से सजाती थीं, मगर उनकी नीयत दुरुस्त ना थी। चूड़ियां जो पहनती थी वह चूड़ियां पहनकर फिर यह गैर मर्दों को दिखाती थीं, बाहर जाती थी, गैर महरमों को अपनी तरफ मायल करती थी। ये जीनत, ये चूड़ियां शौहर के लिए नहीं, ये गैर महरम मर्दों के लिए थीं। फिर जब मेरे करीम नब्बी मेराज से वापस तशरीफ लाए तो औरतों को नरमी से फरमाया, ए औरतों, शाबान का महीना शुरू होने वाला है, चंद दिन बाकी हैं, यह संभलने का वक्त है। अगर तुम कोई भी जीनत इख्तियार करो तो सिर्फ अपने शौहरों के लिए पर्दे में रहकर और गैर महरमों के सामने जीनत बनने के लिए नहीं। जो भी जीनत करो अपने शौहरों के लिए करो। चूड़ियां पहनो, जेवरात पहनो, अपने चेहरे को सजाओ, अपने बालों को बनाओ, श्रृंगार करो, मगर सिर्फ पर्दे के अंदर, क्योंकि अल्लाह के यहां खूबसूरती हाथों की नहीं, नियत और हद की देखी जाती है। मेरी प्यारी बहनों, यह बात डराने के लिए नहीं है बल्कि समझाने के लिए है, ताकि शाबान का महीना आने से पहले पहले आप खुद को संवार सकें। तो मेरी प्यारी बहनों, यहां पर मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी और इस कहानी से आपको बहुत बड़ा सबक मिलेगा। वह कहानी कुछ यूं है कि एक निहायत पाकीज़ा और खूबसूरत लड़की थी जिसे अल्लाह ने बेपनाह हुस्न अता किया था। उसका चेहरा कुदरती नूर से दमकता था, आंखों में हया झलकती थी और सबसे बढ़कर वह हाफिज कुरान थी। उसकी जिंदगी सादगी और पाकीज़गी में गुजरती थी। वह दुनिया की ज़ाहिरी आराइश से बेनियाज रहती, ना बनाओ श्रृंगार का शौक, न नमूदो नुमाइश की चाह। वह अपनी माँ की गोद में पली बढ़ी थी, एक ऐसी माँ जिसने उसे दीन की रोशनी में जीना सिखाया था। वो अपनी बेटी से अक्सर कहा करती थी, बेटी, असल हुस्न वही है जो अल्लाह को पसंद हो, जो दुनिया वालों के लिए ना हो बल्कि आखिरत की कामयाबी के लिए हो। और वह हमेशा सर झुकाकर जवाब देती है, अम्मा, मुझे दुनिया की खूबसूरती हरगिज नहीं चाहिए, बस अल्लाह की रजा काफी है। वो अपने हुस्न की हिफाजत करने वाली थी, गैर महरमों से बचने वाली, सादगी को अपनाने वाली और हर कदम पर अपने रब की मर्जी को सामने रखने वाली। न तकरीबात में जाती, न किसी शादी में जाती दुनियावी फितनों की तरफ तो उसका कोई झुकाव नहीं था, क्योंकि वह जानती थी कि दुनिया की यह सारी चकाचंद वक्तती है। असल हकीकत वही है जो अल्लाह की रजा से जुड़ी हो, मगर शायद उसके नसीब में एक आजमाइश लिखी जा चुकी थी। एक दिन उसकी मां ने उसे रिश्तेदारों की शादी में चलने को कहा। पहले तो वह हिचकिचाई, क्योंकि वह कभी बाहर गई ही नहीं थी। दिल में एक अनजाना सा खौफ महसूस हुआ, मगर मां के इसरार पर खामोशी से उसके साथ चली गई। यह पहला मौका था जब वो अपने घर की चार दीवारी से बाहर निकली। पहली बार उसने दुनिया के रंगीन नज़ारों को इतने करीब से देखा। शादी की तकरीबात में रोशनियों की चमक चमक थी, दुल्हन भारी लिबास में सजी हुई थी और इर्द गिर्द की लड़कियां बंद स्वर कर खुशियों में मग्न थीं। हंसी-जाक की आवाजें गूंज रही थीं, मगर उसकी उस लड़की की नजर अचानक चंद लड़कियों के बाजुओं पर जा ठहरी, जिनमें चमकती और खनकती हुई चूड़ियां सजी थीं, रंग बिरंगी चूड़ियां जो उनके हाथों को मजीद नुमाया कर रही थीं। वो लम्हा भर तो उन्हें देखती रह गई। दिल में एक हल्का सा ख्याल जागा, मेरे बाजू तो उनसे भी ज्यादा नाजुक हैं, अगर मैं भी ऐसी चूड़ियां पहन लूं तो फिर कैसी लगूंगी। यह ख्याल आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में घर गया। वह मां के पास लौट आई, मगर दिल की बेचैनी कम ना हुई। घर आकर वह आईने के सामने खड़ी हो गई, अपने बाजुओं को गौर से देखा, अपने अंदाज बदल कर देखने लगी कि अगर वह भी चूड़ियां पहन ले तो शायद उसकी खूबसूरती और बढ़ जाए। यही वह पहला कदम था जहां से उसकी आजमाइश का आगाज हुआ। प्यारी बहनों, उस दिन के बाद उस लड़की के दिल में एक अजीब सी बेचैनी हमेशा के लिए रहने लगी। वो बज़ाहिर वैसे ही सादा थी, मगर अंदर ही अंदर उसके ख्यालात बदलने लगे थे। अगले ही दिन उसने मां से इजाजत ली और बाजार भी चली गई। वह लड़की जो अपनी जवानी तक कभी बाहर नहीं गई थी, एक शादी की तकरीबात में बाहर निकली, उसके बाद बेखौफ होकर बाजार भी चली गई। दिल तेज तेज धड़क रहा था, आंखें हर दुकान पर जा ठहरती। आखिरकार उसने वह चूड़ियां खरीद लीं जो शादी में उसकी नजर में बसी थी।
जब उसने पहली बार अपने बाजुओं में वह चूड़ियां पहनी तो हल्की सी खनक सुनाई दी, और इसी आवाज के साथ उसके दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई। वह आईने के सामने खड़ी होकर अपने बाजुओं को देखती रही, बार बार अपने हाथ हिलाती रही, कभी रोशनी में, कभी साए में, कभी दिल ही दिल में मुस्कुराने लगी। अब उसे यूं महसूस होने लगा जैसे उसकी खूबसूरती वाकई बढ़ गई हो। मां ने देखा तो नरमी से समझाया, बेटी, सादगी में ही बरकत होती है, दिल को इन चीजों का आदी ना बनाओ। मगर वो मुस्कुराकर इस बात को टालने लगी। दिन गुजरते गए और चूड़ियां उसकी आदत बनती चली गईं। अब वह बगैर चूड़ियों के बाहर निकलने में झिझक महसूस करने लगी। अगर बाजू खाली होते तो दिल घबराने लगता। वह हर तकरीबात में, हर मुलाकात में चूड़ियों की खनक को अपनी पहचान समझने लगी। उसे अच्छा लगता जब लोग उसके बाजुओं की तरफ देखते, फिर उसकी तारीफ करती, और वह दिल ही दिल में फक्र महसूस करती। मां की नसीहतें आहिस्ता आहिस्ता उसके लिए मामूली लगने लगीं। वह समझती रही कि यह तो बस चूड़ियां हैं, इसमें क्या ही बुराई हो सकती है। मगर वह यह ना जान सकी कि दिल का यह बदलाव, यही शौक आगे चलकर उसकी जिंदगी को किस मोड़ पर ले जाने वाला है। प्यारी बहनों, वक्त के साथ साथ उस लड़की के दिल में वह सादगी बाकी ना रही जो कभी उसकी पहचान हुआ करती थी। अब वह हर रोज चूड़ियों का इंतखाब सोच समझकर करने लगी, कभी हल्की आवाज वाली, कभी ज्यादा खनकने वाली, ताकि जब वह हाथ हिलाए तो निगाहें खुद ब खुद उसकी तरफ उठे। वो यह महसूस करने लगी कि लोग उसके चेहरे से ज्यादा उसके हाथों को देखते हैं, और यही बात उसके दिल को अजीब सा सुकून भी देने लगी। अब वह आईने के सामने खड़े होकर सिर्फ अपने चेहरे को नहीं, बल्कि अपने बाजुओं को भी देर तक देखती, चूड़ियों की तरतीब बदलती, कभी एक जोड़ा कम, कभी ज्यादा, ताकि खूबसूरती और नुमाया हो जाए। मां यह सब खामोशी से देखती रही। दिल में दर्द लिए एक दिन उसने समझाया, बेटी, जो चीज अल्लाह से तुम्हें दूर कर दे, तुम्हारे दिल को अल्लाह से दूर कर दे, वह चाहे कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, नुकसान ही देती है। मगर लड़की ने आहिस्ता से जवाब दिया, अम्मा, ये तो बस चूड़ियां हैं, मेरा दिल अब भी साफ है। मगर हकीकत यह थी कि अब उसका दिल पहले जैसा ना रहा था। अब वह जब बाहर निकलती तो चाहती कि लोग उसे देखें, उसकी तारीफ करें, उसकी तरफ मुतवज्जा हों, और यही ख्वाहिश आहिस्ता आहिस्ता उसकी नीयतों में उतरने लगी। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि एक नज़र उसके बाजुओं पर ठहरी, फिर दूसरी, फिर बातों में पैगाम आने लगा, तारीफ के अल्फाज बढ़ने लगे, और जो कभी गैर महरम से निगाहें चुराने लगी थीं, अब उन निगाहों से घबराने की बजाय उन्हें महसूस करके खुश होने लगी। ये सब समझती रही कि शायद यह मामूली सी बात है, मगर दरअसल यही वो लम्हा था जहां उसके कदम फिसलने लगे थे, और यही उसकी जिंदगी का एक नया खतरनाक रुख शुरू हो गया। प्यारी बहनों, अब उस लड़की की जिंदगी में वह सुकून बाकी ना रहा जो कभी उसके चेहरे से झलकता था। दिल में अजीब सी बेचैनी रहने लगी। वो नमाज तो पढ़ती थी, मगर ध्यान बिखरा बिखरा सा होता। दुआ के वक्त भी निगाहों के सामने चूड़ियों की खनक और लोगों की निगाहें घूमने लगतीं। आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरजीहात बदलने लगी। अब घर से बाहर निकलते वक्त सबसे पहले वह अपने बाजुओं को देखती, अपनी चूड़ियां ठीक करती, फिर कदम बाहर रखती। मां यह सब महसूस कर रही थी। उसकी फिक्र और ज्यादा बढ़ती गई। अपनी बेटी को बदलता हुआ देखा, उसे समझाया, मगर बेटी में जो है वह अपनी मां की बातों को नजरअंदाज करती रही। खैर, उसे एक लड़के ने पसंद कर लिया। लड़के के साथ उसकी शादी हो गई। यह उसकी आशिक थी, वह उसका आशिक था। दोनों ने जब एक दूसरे को देखा, लोगों ने उसकी खूबसूरती के चर्चे सुने हुए थे, इसलिए उसका निकाह जल्द हो गया। शुरू के दिनों में सब कुछ अच्छा चलने लगा, चूड़ियां खनकती रहीं, तारीफ भी मिलती रही। मगर शादी के बाद हकीकत आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगी। घर के काम, जिम्मेदारियां, थकन और वक्त की कमी। अब वह बाजू जो कभी चूड़ियों से सजे रहते थे, कामकाज में मशगूल रहने लगे। चूड़ियों की खनक कम होने लगी, और साथ ही शौहर की तवज्जो भी बदलने लगी। वह लड़की जो समझती थी कि उसकी दिलकशी हमेशा उसे खास बनाए रखेगी, अब खुद को नजरअंदाज होता महसूस करने लगी। मगर वह यह ना समझ सकी कि आजमाइश का असल दरवाजा अभी भी मुकम्मल तौर पर नहीं खुला था। तो प्यारी बहनों, अब वह दिन भी आ गया जब उस लड़की को अपनी हर पसंद और हर शौक का हिसाब देना था। वक्त गुजरता गया, मगर उसकी जिंदगी में आसानी ना आई। शौहर की बेरुखी बढ़ती गई। शौहर तो सिर्फ उसके हाथों, नरमी व नाजुक रंग और उन्हीं चीजों का आशिक था। मगर जब यह खूबसूरती खत्म हुई तो शौहर बेरुख होने लगा। शौहर की सारी तवज्जो खत्म हो गई। घर की तंगी ने दिल को और बोझल कर दिया। वह आईने के सामने खड़ी होकर अपने बाजुओं को देखती तो उसे वही खनक याद आती जो कभी उसके लिए फक्र का सबब थी।
मगर अब वही चूड़ियां उसके लिए दिल पर बोझ बन चुकी थीं। एक रात तन्हाई में उसने अपनी मां की वह बातें याद की जो कभी नसीहत लगती थीं और आज हकीकत बनकर सामने खड़ी थी। दिल कांप उठा, आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार सच्चे दिल से अपने रब के सामने सर झुकाया, हाथ फैलाए और कहा, ऐ अल्लाह, मैं भटक चुकी थी। मैंने दिल को दुनिया की चीजों से लगा लिया था। मुझे माफ फरमा दे। मेरी प्यारी बहनों, हर आंसू फौरन राहत नहीं बन जाता। कुछ आंसू इंसान को जिंदगी भर की इबरत दे जाते हैं। वो लड़की भी अब समझ चुकी थी कि हुस्न और जीनत अगर नियत बदल दे तो नियामत नहीं आजमाइश बन जाते हैं। उसने खामोशी से अपनी चूड़ियां उतारकर एक तरफ रख दी, दिल में यह आहद करते हुए कि अब वह अपनी अपनी जिंदगी को दोबारा सादगी, हया और रब की रजा के रास्ते पर ले जाएगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि असल खूबसूरती वह नहीं जो लोगों की निगाहों में चमके, बल्कि वह है जो अल्लाह के यहाँ कबूल हो। मेरी प्यारी बहनों, शाबान का महीना दिलों को संवारने, नियतों को दुरुस्त करने और रमजान की तैयारी का महीना है। इस महीने में असल तवज्जो ज़ाहिरी ज़ाहिरी की नस नहीं, जीनत पर नहीं, बल्कि बात की सफाई पर होनी चाहिए। जहां तक चूड़ियां पहनने का ताल्लुक है, तो शरीयत में औरत के लिए चूड़ियां पहनना बजाते खुद हराम नहीं। मगर असल सवाल यह नहीं कि चूड़ियां पहननी चाहिए या नहीं, बल्कि यह है कि किस नीयत से, किस अंदाज से और किन हालात में पहन रही हैं। अगर चूड़ियां घर के अंदर अपने शौहर के लिए या सादगी के साथ पहनी जाए तो उसमें कोई कबाहत नहीं। मगर अगर यही चूड़ियां गैर महरमों की तवज्जो खींचने का जरिया बन जाए, उनकी खनक से निगाहें मुतवज्जा हो या दिल में यह ख्वाहिश हो कि लोग देखें और तारीफ करें, तो फिर यही चीज जायज नहीं है। आजमाइश बन जाती है, जैसे आग खुद बुरी नहीं होती, मगर अगर चूल्हे से निकलकर पर्दे को पकड़ ले तो घर जला देती है। बिल्कुल इसी तरह जीनत अगर हद में रहे तो नियामत है और हद से बढ़ जाए तो फितना बन जाती है। शाबान के महीने में आमाल अल्लाह के हुजूर पेश किए जाते हैं। इसलिए इस महीने में यह सोचना बहुत जरूरी है कि मेरा हर अमल अल्लाह को खुश कर रहा है या नफ्स को। अगर चूड़ियां पहनकर दिल में सादगी, हया और सुकून है तो फिर इजाजत है। अगर दिल में नुमूद, नुमाइश, गुरूर या लोगों को मुतासिर करने का जज्बा पैदा हो रहा है तो फिर उससे रुक जाना ही बेहतर है। समझ ले कि चूड़ियां आईने की तरह है। वह हमें यह दिखा देती है कि हमारा दिल किस तरफ मायल है। अगर दिल अल्लाह की तरफ है तो जीनत भी इबादत बन जाती है, और अगर दिल दुनिया की तरफ झुक जाए तो वही जीनत बोझ बन जाती है। तो मेरी प्यारी बहनों, शाबान का महीना करीब है। ये वो वक्त है जब दिलों की नज़ ज़मीर नरम होती है और नियतों के बीज बोए जाते हैं। इस महीने में कोशिश करें कि अपनी जिंदगी के हर अमल को तौल कर देखें। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई आदत हमें अल्लाह से दूर कर रही हो। अपनी जीनत, अपने अंदाज और अपनी ख्वाहिशात को सादगी के पैमाने पर रखें, क्योंकि पैमाने पर परख, क्योंकि जिस तरह एक बागबान फल आने से पहले कांटे तराश देता है, इसी तरह शाबान हमें यह मौका देता है कि हम रमजान से पहले अपनी गलतियों को कम कर लें, नमाज में दिल लगाए, कुरान से रिश्ता मजबूत करें, जुबान को फिजूल बातों से बचाए और निगाहों नियत दोनों की हिफाजत करें। तुम प्यारी बहनों, में दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व ताला हमें शाबान के इस बाबरकत महीने में अपनी रजा की पहचान अता फरमाए। हमें ऐसी अक्ल दे जो हमें दुरुस्त और गलत में फर्क सिखा दे।